ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की गहलोत सरकार के 3 साल पूरा होने पर मनाए जाने वाले जश्न को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष और भाजपाई दिग्गज राजेंद्र राठौर ने गहलोत सरकार को आड़े हाथ लिया है। भाजपाई दिग्गज राजेंद्र राठौर ने गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर आम जन भयभीत है। कोरोना की तीसरी लहर आने की प्रबल आशंका है। ऐसी विकट परिस्थिति में भी राज्य के मुखिया अशोक गहलोत जी सरकारी तंत्र का बेजा इस्तेमाल करते हुए पहले महंगाई हटाओ रैली में भीड़ जुटाने में व्यस्त रहे और अब 3 वर्ष के कुशासन को सुशासन दिखाते हुए जश्न मनाने के लिए लालायित व उत्सुक है। यह आश्चर्यजनक है। कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जनता के समक्ष लाया गया जन घोषणा पत्र भी झूठ का पुलिंदा साबित हुआ है। सरकार ने जन घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं की सुरक्षा, संविदा कर्मियों की नियमितीकरण, महंगाई नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाने ये प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने जैसे कुल 501 लोक लुभावने व खोखले वादे किए थे, जिसमें आधे से ज्यादा घोषणाएं आज 3 वर्ष पश्चात भी अधूरी है। कुल मिलाकर जन घोषणा पत्र सिर्फ कागजी दस्तावेज व ढकोसला ही साबित हुआ है। भाजपा दिग्गज राठौर ने आगे कहा कि महज 0.5% अधिक मत लेकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार के पास अब महज 24 माह शेष है, जिसमें भी अंत के 6 माह चुनाव में बीत जाएंगे। यानी न तो इन 3 सालों में सरकार ने विकास कार्यों की कोई नींव रखी और न ही आगामी कार्यकाल के विकास का कोई रोड मैप सरकार के पास है। 3 वर्ष के दौरान दूरबीन से देखने पर भी विकास दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा दिग्गज राजेंद्र राठौर ने आगे कहा कि गहलोत सरकार के अब तक के कार्यकाल में 3 वर्ष पूर्व शांति के टापू के नाम से विख्यात हमारा राजस्थान प्रदेश देश भर में कुख्यात हो चुका है। प्रदेश में हत्या, लूट, दुष्कर्म, डकैती, चोरी, अपहरण, बजरी माफियाओं के आतंक, गैंगस्टरों द्वारा व्यापारियों को धमकी, जेल से संगठित गिरोह चलाने जैसे अनेक अपराधों की बाढ़ आ गई है, जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था पूर्णतया तहस-नहस हो गई है। राज्य में बदमाशों की हिमाकत तो इस कदर बढ़ गई है कि अब उनके निशाने पर आम जन के साथ पुलिस भी है और आम जन को सुरक्षा मुहैया कराने वाली पुलिस को ही सुरक्षा की दरकार है। वहीं कांग्रेस की सियासी कला पर तंज कसते हुए राजेंद्र राठौर ने कहा कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ जब सरकार को 34 दिन तक होटल में कैद रहना पड़ा। राज्य के मुखिया व तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बीच की गुटबाजी से राजस्थान की बदनामी देश भर में हुई और सरकार का असली चेहरा सामने आ गया। कोरोना काल में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, वैक्सीनेशन सहित अन्य संसाधनों की व्यवस्था करने की बजाय सरकार अपनों से ही जूझती रही और जनता कोरोना काल की विषम परिस्थिति में काल का ग्रास बनने को मजबूर हुई। वहीं कांग्रेस की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राजेंद्र राठौर ने कहा है कि 3 वर्ष के कालखंड में राजस्थान में भ्रष्टाचार का खुला तांडव मच रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी राजस्थान के सरकारी विभागों में व्यापक भ्रष्टाचार पर मुहर लगा रही है। शिक्षक सम्मान समारोह में भी शिक्षकों ने सरकार की मुखिया के समक्ष ट्रांसफर के लिए रिश्वत देने की बात एक स्वर में कही। कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार की जड़ें अंदर तक है। कुल मिलाकर विगत 3 वर्षों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विकास के खलनायक की भूमिका में रहे और राजस्थान का बंटाधार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।